और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से खबर, जहां शोपियां में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। पांजर के एक मेवा बाग में हो रहे इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। आखिरी इत्तलात मिलने तक यह एनकाउंटर जारी था। शोपियां जिले में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। और इस खबर पर अपडेट लेने के लिए सीधे हम शोपियां का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, अभी तक अगर पांजर और शोपियां एनकाउंटर की बात करें, अपडेट क्या कुछ है? कहा जा रहा है कि इससे पहले 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। अभी हमारे पास जो इत्तला है ये एनकाउंटर के बारे में, अभी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन के बाद दोबारा जो गोलियों का जो तबादला हुआ, कुछ ही देर तक ये तबादला हुआ, उसमें कहा जाता है कि जो तीसरा मिलिटेंट इस इलाके में छुपा था वो भी मार गिराया गया है। ताहम अभी तक पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन यही कहा जाता है तीसरा जो मिलिटेंट इस बागात में छुपा था वो भी मार गिराया गया है। तो अभी तक जो 3 मिलिटेंट इसमें मार गिराए गए हैं। कहा जाता है यही कि अंसारुल गज़वा की नामी जो मिलिटेंट तंजीम है इसी से ताल्लुक रखते हैं ये मिलिटेंट। ताहम 2 डेड बॉडी जो रिकवर की गई है अभी तक जो पुलिस ने, उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन यही कहा जाता है कि यही तंजीम के मिलिटेंट इस इलाके में छुपे थे। अभी तीसरा मिलिटेंट में मारा गया है। ताहम जो गोलियों का तबादला है वो रुक गया है। अभी जो है इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल बिलाल, हमने देखा कि पिछले 24-25 घंटे से वैली के अलग अलग जगहों पर इस तरह के एनकाउंटर चल रहे थे और कई मिलिटेंट मारे गए हैं। क्या उसी सिलसिले की एक कड़ी इस एनकाउंटर को भी माना जाए? जैसे कि मिलिटेंटों ने पहले अनंतनाग में अपनी कार्रवाई अंजाम दी, फिर पुलवामा में आईसी ब्लास्ट किया, तो इसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने अपनी जो कार्रवाइयां है उसमें तेजी लाई है। उसके दौरान जो पहले अनंतनाग में 2 एनकाउंटर हुए और उसमें मिलिटेंट मारे गए। अब पुलवामा और शोपियां की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो मिलिटेंटों की कार्रवाई जो है उसके बाद जो फोर्सेस ने अपनी कार्रवाइयां शुरू की, उसी की कड़ी है ये भी जो आज अमल में लाई गई है। तो उसके तहत आज जो ये एनकाउंटर हुआ, पेश आया, तो उसमें अभी तक ये जो है ये मारे गए हैं। ताहम जो फोर्सेस का जो मानना है कि जो अंसारुल गज़वा ये भी कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम देने वाले थे पूरे साउथ कश्मीर में, तो उसके बिना पर तो ये कार्रवाई अंजाम किया है। बिल्कुल बिलाल, आपने बताया कि एनकाउंटर तकरीबन खत्म हो चुका है, तीसरा मिलिटेंट भी शायद मारा जा चुका है, हालांकि अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है। बिलाल, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा? कितनी देर में इंतजामिया की तरफ से इसकी तस्दीक की जाएगी इस एनकाउंटर को लेकर कि टोटल मिलिटेंट कितने थे, कितने मारे गए हैं, या अभी कुछ और मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं? देखिए, जो ये एनकाउंटर आज सुबह जो शुरू हुआ 5 बजे के करीब, उस वक्त इस इलाके में जो ये शोपियां का लगा बादल छाए गए थे, तो लेकिन उसके बाद बारिश हुई, काफी तेज हवाएं भी चली और बारिशें शुरू हुई। उसमें कुछ ताखीर हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। उसके बाद जो ये तीसरा मिलिटेंट ये इस बागात में छुपा था, तो इसको भी मार गिराने की कोशिश की गई। तो इसके आखिरकार ये जो कामयाबी फोर्सेस को मिली, लेकिन अभी भी फोर्सेस ने ये ऑपरेशन जो है इख्तिताम नहीं किया है। कहा जाता है कि इस इलाके में मजीद जो है मिलिटेंट हो सकते हैं, उनकी तलाश पहले की जाएगी, फिर ये ऑपरेशन जो है ये इख्तिताम पजीर किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आप नजर बना रखिए, आपसे फिर हम इस बारे में अपडेट लेंगे। तो एक तरह से तीसरे मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन इंतजामिया ने एहतियातन अभी तस्दीक नहीं की है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ और मिलिटेंट इलाके में छुपे हों, और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से लगातार जारी है।